नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ वैशाली। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। नालंदा विवि में 2 घंटा 55 मिनट रुकेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले 2013 में आए थे। 800 साल बाद होगा नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार बिहार के नालंदा आ रहे हैं। मगध साम्राज्य के ऐतिहासिक राजधानी नालंदा के राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए भवन का प्रधानमंत्री मोदी 19 जून को उद्घाटन करेंगे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस के बाद करीब 800 साल बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण उत्थान किया गया है। 455 एकड़ में बनी है 221 संरचनाएं। नालंदा यूनिवर्सिटी 455 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें कुल 221 संरचनाएं हैं। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा 29 सितंबर 2014 को इसके निर्माण की नींव रखी गई थी। करीब 10 साल बाद इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कैंपस में बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी। नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन रही है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे विश्व के सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाने की मांग प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। नेट जीरो कैंपस है नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस है। यहाँ 100 एकड़ में तालाब बने हुए हैं, वहीं 150 एकड़ में पौधे लगाए गए हैं। कार्बन एमिशन मामले में ये सरप्लस है। नालंदा विश्वविद्यालय में 4 तालाबों का समूह है जिसे कमल सागर नाम दिया गया है। परिसर के अंदर व्याप्त छाया और सूक्ष्म जलवायु सुधार की व्यवस्था भी बनाई गई है। इमारतें ऐसी बनाई गई हैं जो गर्मी के मौसम में ठंडा और सर्दी के दिनों में गर्मी रह सके, इसलिए डेसिकेंट इवेपोरेटिव तकनीक का उपयोग किया गया है। थर्मल प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए मोटी कैविटी की दीवारों का उपयोग पकाई हुई मिट्टी के ईंटों की बजाय कंप्रेस्ड स्टेबलाइज्ड अर्थ ब्लॉक से किया गया है। यह विश्वविद्यालय बाहरी वातावरण पर डिपेंड नहीं है। बिजली, पानी, ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर है। कमल सागर में संरक्षित हो रहे पानी की वजह से आसपास के गाँव में भूगर्भ जल स्तर में भी सुधार आया है। कचरा प्रबंधन के लिए भी अपशिष्ट उपचार प्रणाली अपनाई गई है। 17 देशों के 400 स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय में 17 देशों के 400 स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं। पीएचडी की कुल 7 विषयों की पढ़ाई हो रही है, जबकि 2 विषय इस शैक्षणिक सत्र में शुरू होने वाले। वहीं डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 10 सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जाने की भी संभावना। प्रधानमंत्री मोदी का प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जाने का भी कयास लगाया जा रहा है। राजगीर से लेकर नालंदा तक बैरिगेटिंग की जा रही है। वहीं 250 से अधिक स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां सुरक्षा बलों के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। बीबी जोशी ने किया है डिजाइन। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के वास्तुशिल्प, डिजाइन और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नालंदा विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को नेट जीरो कैंपस के रूप में बनाया गया है। 19 जून को सुबह वाराणसी एयरपोर्ट से सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री गया एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। गया एयरपोर्ट पर आगमन सुबह 9:15 पर होगा। सुबह 9:20 पर राजगीर के लिए करेंगे। राजगीर हेलीपैड पर आगमन सुबह 9:50 पर होगा। प्रस्थान सुबह 9:55 पर करेंगे। विश्वविद्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम 10 बजे से 10:30 तक होगा। कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान 11:35 पर होगा। राजगीर से गया एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान सुबह 11:45 पर होगा। गया एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान दोपहर 12:20 पर होगा। नालंदा कब आए हैं मोदी? प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले साल 2013 में आए थे। उन्होंने नालंदा के सरमेरा प्रखंड के अंतर्गत अय्यापुर मुसहरी गांव में पटना में रैली के दौरान हुए बम विस्फोट में मारे गए युवक विकास के परिजनों से मुलाकात की थी। 2015 में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के दौरान 15 अक्टूबर को बिहार शरीफ प्रखंड के गोलापर हवाई अड्डे में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए थे। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए निष्कर्ष भारत।